हाय नमस्कार, मैं हूं रतन सिंह और स्वागत करता हूं मैं आपका इस छोटे से वीडियो लेक्चर में। मेरा आज का वीडियो लेक्चर जो है वो है हाउ टू प्रोनाउंस द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाए, यानी इनकी आवाज़ को कैसे सही से पढ़ा जाए, कैसे सही से निकाला जाए। मैं सब लेटर्स की बात नहीं करने वाला हूं, खासकर टी से आगे एक्स को छोड़कर जेड तक। ये 4-5 लेटर्स जो हैं इनको हम हमेशा गलत पढ़ते हैं। अब सब लोग गलत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बीच में लोग जो हैं वो गलत पढ़ते हैं, बहुत सारे गलत पढ़ते हैं और इस चीज़ के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। आजकल कंपटीशन का दौर है। हम अपने बच्चों को जब पढ़ने के लिए किसी भी स्कूल में छोड़ते हैं, दाखिल करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं उनका, तो हम एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक ही चीज़ का ध्यान करते हैं कि यहाँ का स्टाफ कितना पढ़ा लिखा है, यहाँ का रिजल्ट कितना आता है, इस चीज़ को देखा जाता है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि टीचर चाहे कितना कम भी पढ़ा लिखा हो, कितना कम भी क्वालिफाइड हो, लेकिन जो टॉपिक वो टीचर आपके बच्चे को पढ़ाता है उस बच्चे को कितनी समझ आती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और वो जो टॉपिक पढ़ाया वो कितना सही पढ़ाया, ये चीज़ देखना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम लेटर्स और अल्फ़ाबेट की सबसे पहले। और उससे पहले अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने सज्जनों मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप जब पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, चाहे घर में पढ़ा रहे हैं चाहे स्कूल में, तो आप इस चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं, आप कैसे इसकी प्रोनाउंस करवाते हैं अपने बच्चों को। तो सबसे पहले लेटर्स और अल्फ़ाबेट में फ़र्क होता है। खासकर हमारे इंडिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं समझा जाता अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स में, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में फ़र्क है। अल्फ़ाबेट यानी जब ये लेटर्स होते, तो ये लेटर्स हैं ए बी सी डी, लेकिन जब ये लेटर्स ए से जेड तक पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, यानी सीरियल वाइज होंगे, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी जेड तक, तो इस पूरे जोड़ को 26 लेटर्स का पूरा जोड़ जो है इसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते हैं। और इसी तरह उर्दू हिंदी में भी, यानी अलफ से बड़ी तक इस पूरे जोड़ को हम उर्दू अल्फ़ाबेट बोलेंगे। इसी तरह हिंदी में हिंदी अल्फ़ाबेट बोलेंगे, यानी इंग्लिश में हम बात करें तो इस पूरे जोड़ को ए से जेड तक, इस पूरे जोड़ को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और जब अगर ए फिर बी या सी फिर उसके बाद ई, यानी आगे पीछे, बीच में जी होगा यानी आगे पीछे होगा, यानी ए फिर सी होगा, या ऐसे सीरियल वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होंगे, तो फिर भी हम इसको अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते, इसको फिर हम लेटर्स ही बोलेंगे। और मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान का शरीर। तो शरीर छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के बना हुआ है शरीर। जिस तरह से हमारे हाथ हो गए, कान हो गए, आंखें हो गई, नाक हो गया, ठीक है, तो इन सब को जोड़ के हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी। लेकिन जब एक एक की बात करेंगे तो फिर तो हाथ बोलेंगे, इसको कान बोलेंगे, इसको आंख आंख बोलेंगे, इसको नाक बोलेंगे। तो इसी तरह से जब हम बात करेंगे, अब आपको कोई पूछेगा कि ए क्या है, अल्फ़ाबेट है या लेटर है, तो क्या है ये लेटर है, अल्फ़ाबेट नहीं। हमने पढ़ा कि ए से जेड तक अगर पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे ये पूरे 26 लेटर, तो तभी हम इनको अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, वरना ये लेटर हो गया। और एक से ज़्यादा यानी ए बी सी डी, ये 3-4 हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट या लेटर्स? नहीं, लेटर्स ही हैं ये, क्योंकि पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये 26 लेटर्स नहीं है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जिस तरह से एक माला होती है, ठीक है, माला में छोटे छोटे दाने लगे। अब माला कैसे बनेगी, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे मनके होंगे, एक धागे में पिरो के तो वो माला बन जाती है। और उस पूरे दाने चाहे वो 50-100 जितने भी होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माला बोलेंगे। लेकिन जब उस धागे को एक साइड से काट देंगे हम और वो माला बिखर जाएगी, धागा निकाल दिया, तो छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे मनके वो नीचे जमीन पे जो गिर जाएंगे, तो उनको हम दाने या मनके ही बोलेंगे, फिर माला तो नहीं बोलेंगे।
जब धागा निकाल दिया वो अलग अलग हो गए, तो उनको हम माला तो नहीं बोल सकते। इसी तरह से लेटर्स और अल्फ़ाबेट में फ़र्क होता है, यानी अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है। अब मैं सब लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खासकर टी से आगे एक्स को छोड़कर जेड तक ये 4-5 जो लेटर्स हैं, इनको हम हमेशा गलत पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यानी टी तक छोड़ो। अब यू कैसे पढ़ा जाता है इसको? यू, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? जू। क्या पढ़ते हैं? जू। वी, वी पढ़ते हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? बी। अगले ओंठ जो हैं यहां से मिल रहे हैं, बी यानी विक्ट्री, तो होता क्या है? विक्ट्री, यानी अंदर से ओंठ मिलाने हैं इसमें। वी, बी नहीं वी। वो ए और बी में जो है, यानी ए से आगे जो लेटर आ गया बी, उसमें हमारे ये बाहर वाले ओंठ जो हैं वो मिलते हैं, यानी ब्रिटिश, तो बी। ये वी है, यानी ये अंदर वाले ओंठ इसको पढ़ते वक्त मिलाने हैं, बाहर वाले नहीं। यू, यू नहीं यू, बाहर वाले मिल नहीं रहे हैं पूरे। यू, सिर्फ यहां से हमारे ओंठ इकट्ठे हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। यू, तो इसी तरह से वी, अंदर वाले मिल रहे हैं, बाहर वाले नहीं। डब्लू, ये डब्ल्यू, तो इसको हम डब्ल्यू पढ़ते हैं, डबल जू। फिर जू की आवाज आ रही है, तो जू की आवाज नहीं निकालनी है, डब्ल्यू। एक्स को छोड़ो, वाई, ऐसे आवाज निकालने में हम इसको खासकर सही निकालते हैं, वाई। लेकिन अगर हम इसको वाई पढ़ें, बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं? वाई। एक्स, वाई और जेड, यानी जेड में कम गलती होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको जेड पढ़ते हैं, यानी जेबरा होगा जहां, या जनरल जोरावर सिंह, तो वहां जोरावर सिंह की जगह क्या बन जाएगा? जोरावर सिंह। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जिस तरह से वी है, ठीक है, तो वी अंदर वाले ओंठ मिल रहे हैं, तो हम अगर बोलेंगे विक्ट्री, तो ये सही है, विक्ट्री। लेकिन विक्ट्री की जगह क्या बोलेंगे हम? विक्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हमने कॉलेज तक भी ये पढ़ा, तो बहुत सारे टीचर जो थे वो पढ़ाते थे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर क्या बोलना आगे? वो बोलते थे बी विक्ट्री वाला, फिर विक्ट्री, यानी विक्ट्री नहीं, ये क्या है? विक्ट्री है। इसी तरह से विजिट है ना, विजिट दौरा करना, तो वहां विजिट का क्या बन जाएगा? विजिट। तो यही फिर अगर छोटे होते हम इन चीजों से अपने बच्चों को बचाएंगे नहीं, तो वो पूरी उम्र यही विजिट को विजिट पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, वाई यू यूर, तो वो क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज योर नेम। सबसे पहले तो डब्ल्यू, डब्ल्यू को डब्ल्यू पढ़ते हैं, तो जब वो पूरी इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ऐसे बोले व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो सही में कैसे है? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यानी वाई को वाई नहीं पढ़ना है, वाई, डब्ल्यू, डब्ल्यू। इस चीज को बच्चों को इस चीज से बचाना है, डब्ल्यू। अब आगे बात करते हैं वॉच, WATCH, वॉच, ठीक है, वॉच सही में क्या था? ये वॉच, अंदर वाले ओंठ जो हैं वो मिल रहे हैं, वॉच, तो क्या बन गया? वॉच। वॉच मीने घड़ी, यानी वॉच का मतलब क्या हो गया? घड़ी। इसी तरह से डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम खराब मत करो, बेकार मत बिताओ या गुजारो, तो वहां क्या हो जाएगा? डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये बाहर वाले ओंठ मिल रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा गलत है। तो गलत कहां से हो गया? लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन की वजह से। इसी तरह से हम बात करेंगे जेड की, पहले भी की, जोरावर सिंह, तो क्या बन जाएगा? जोरावर सिंह। तो इन चीजों से हमें हमेशा बचना है, इन चीजों से बच्चों को हमने बचाना है, दूर रखना है, तभी हमारे बच्चे की प्रोनाउंसिएशन, हमारे बच्चे का कैरियर, यानी किसी भी आप भाषा, किसी भी जबान को आप सीख रहे हो तो वो सही होनी चाहिए।
अब ये मत सोचिए कि इंग्लिश ही सीख के आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट काबिल है, नहीं। किसी भी ज़बान, इंग्लिश एक ज़बान है, लैंग्वेज, ये कोई सीख को आप बहुत काबिल नहीं बन जाओगे, लेकिन किसी भी ज़बान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, चाहे हिंदी, उर्दू, डोगरी, कोई भी, उसको सीखना है तो सबसे पहले उसकी अल्फ़ाबेट जो है, सबसे पहले उसका जो अल्फ़ाबेट है, यानी अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं, उनकी प्रोनाउंस, उनकी आवाज़ को सही निकालना सीखें। फिर ही आपका बच्चा जो है वो आगे सही, किसी भी पढ़ाएगा, किसी को भी पढ़ाएगा, उसको भी वो सही से पढ़ाएगा। उससे आगे जो जिसको उसने पढ़ाया होगा, कल वो पढ़ाएगा तो वो भी अच्छा पढ़ाएगा। नहीं तो ये ऐसे ही गलती करते, करते, करते हमारी पूरी जनरेशन जो है वो गलत ही पढ़ेगी और गलत ही दूसरों को भी पढ़ाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।